फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी को लेकर और कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, तो वीडियो को स्किप ना कर कर पूरा देखें ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीक़ा से समझ पाओ और हमारी अगली रणनीति क्या होगी ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है ये भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लेना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके हम कारोबार को देखें तो थर्सडे के दिन स्टॉक जो है ओपन हुआ 7 रुपीज़ में, हाई बनाया इसने 7.15 पैसे का और लो बनाया इसने 6.80 पैसे का और इसने क्लोजिंग दिया 6 रुपये 90 पैसे का और ये जो स्टॉक है ये नेगेटिव में ही क्लोज हुआ। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से ये जो स्टॉक है कुछ अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है। ये स्टॉक पिछले 5 दिनों से हमें नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखलाई दे रही है और 1 महीने का भी सेम सिचुएशन है, ये हमें नीचे ही दिखलाई दे रही है। तो आखिर ये स्टॉक हमें ऊपर की तरफ कब जाते हुए दिखलाई देगी, ये स्टॉक परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है, ये सारी चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसके हम वॉल्यूम को देखें तो एनएससी और बीएससी में जो टोटल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो था 3 करोड़ का और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठाई गई थी वो था 2 करोड़। ऑलमोस्ट क्लोज टू 70-80% का जो हमें दिखलाई दे रहा है कि इसमें डिलीवरी बेसिस में उठाई गई है। तो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि दोस्तों इसके पीछे रीजंस है। रीजन भी आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी चौंका देने वाली रिजल्ट दिखलाई दे रही है। अगर हम दिसंबर 2020 को लेकर देखें तो यहाँ पर दिसंबर 2020 में कंपनी जो है लॉस फाइल किया था वो -117 करोड़ का था और जो सितंबर के क्वार्टर में वो -11 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर काफी शानदार एक हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मार्च 2021 हुआ, जुलाई 2021 हुआ, तो इसके अगेंस्ट में भी अगर हम लोग देखें तो काफी ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट कंपनी में दिखलाई गई है और जो यहाँ पर सेल्स भी हुआ है वो सेल्स में भी बहुत अच्छी खासी हमें बढ़ोतरी दिखलाई दे रही है। तो इससे हमें एक ही बात समझ में आता है कि कंपनी नो डाउट अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी का ऑर्डर बुक भी मजबूत है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था कि कंपनी अडानी ग्रुप, अपूर्वा एनर्जी और एनएल ग्रुप के साथ भी काम कर रही है 1090 मेगावाट विंड टरबाइन के ऊपर। तो देखा जाए तो कंपनी के जो बायर्स है वो अच्छी खासी बड़े बड़े बायर्स है, वहां पर अडानी ग्रुप भी शामिल है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अडानी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप इस कंपनी के साथ बिजनेस क्यों करेंगे। अडानी ग्रुप तो ऑलरेडी 70 बिलियन ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये छोटी मोटी कंपनी के साथ क्यों काम करेगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हाथी का जो दांत होता है वो दिखलाने का एक होता है और खाने का एक होता है। तो वैसे ही बड़े बड़े कंपनीज जो है वो नो डाउट अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं, अपनी खुद की सब कुछ रेडी करते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी कंपनी से बिजनेस करते रहते हैं। क्योंकि बड़े कंपनी बड़े ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, वो लोग को जितना मिले उतना ही कम है। तो वो लोग चाहते हैं कि जो जो छोटी कंपनीज है उन लोगों का भी कम दाम में चीजों को खरीद कर वो ज्यादा दाम में वो बेचती है। तो वह ऐसे ही करके बिजनेस चलती है। तो देखा जाए तो सुजलोन एनर्जी नो डाउट जो भी कर रही है वो बहुत ही अच्छा कर रही है और वो अभी ग्रोथ स्टेज में है। और हम लोग सभी जानते हैं कि पावर सेक्टर का क्या फ्यूचर है, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या फ्यूचर है। ऐसा हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है, बहुत ज़्यादा पावर भी कंज्यूम हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अभी ये सेक्टर जो है, ये पावर सेक्टर है, वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। तो अगर इसे हम लोग अपना कुछ साल दे दे तो नो डाउट दोस्तों ये हमें एक अच्छी खासी मल्टी बेगर रिटर्न देकर जाएगी। और सुजलोन एनर्जी वो खराब कंपनी है नहीं, वो वर्ल्ड में 67 रैंक करती है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी का वो कंपनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इंडिया की तरफ से जो रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशन COPD 26 समिट में, तो यहाँ पर जो एनालिसिस जो सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA वो ये रिवील किए
कि कंट्री का जो टारगेट है रिन्यूएबल पावर जनरेशन कैपेसिटी वो 500 गीगावाट का होने वाला है 2030 तक। और ये इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो फुलफिल करेगा विदाउट इंक्रीज इन पावर जनरेशन फ्रॉम कोल। ये काफी अच्छी बात है कि कोल ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम ना कर कर भी हमारी कंट्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड वो पूरी करेगी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के मदद से। अगर जैसा गवर्नमेंट कह रही है अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये टारगेट हमें फुलफिल होते हुए दिखलाई देगी। और नो डाउट दोस्तों ये सब अगर अगर सही तरीका से इम्प्लीमेंट हो जाए तो सुजलोन एनर्जी जैसे कंपनीज जो है, ऊर्जा ग्लोबल जैसे कंपनीज जो है और भी बहुत सारे छोटे बड़े कंपनीज को इससे बहुत ही फायदा होगी, क्योंकि ये लोग ही है जो इस फील्ड में है और ये लोग ही अल्टीमेटली इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि सुजलोन एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें काम भी करती है और सर्विस भी देती है विंड टर्बाइंस को। तो ये सुजलोन एनर्जी के लिए देखा जाए तो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। और नो डाउट दोस्तों इन फ्यूचर हमें ये एक अच्छी खासी मल्टीबैगर रिटर्न भी देकर जाएगी और वो दिन दूर नहीं है जब ये हमें 20-25 लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखलाई दे। अब ये देखिए दोस्तों ये रहा सुजलोन एनर्जी का चार्ट और यहाँ पे मैंने ये जो लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा सुजलोन एनर्जी का। तो 6 रुपया जो हुआ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ तक आने में इसको टाइम है। अगर ये स्टॉक हमें और भी ज्यादा टूटते हुआ दिखलाई दिया तो नो डाउट ये 6 रुपए को भी टच कर सकता है। लेकिन अगर ये 6 रुपए को टच ना करे तो ये लेवल हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर इस लेवल को सुजलोन एनर्जी अगर तोड़ता है तो ये हमें क्लोज टू 6 रुपए भी दिखलाई दे सकता है। तो दोस्तों अगर हमें इस लेवल के अंदर मिले दैट मीन्स 6 रुपए 75 पैसे के अंदर अगर ये स्टॉक हमें मिले तो नो डाउट में हमें खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक हमें 8 से 8.5 रुपए के बीच में हमें दिखलाई देगा शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से हमें 15-20% का हमें एक शॉर्ट टर्म में रिटर्न मिल सकता है। और ये भी बात का ध्यान रखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो दोस्तों आपको इस तो शॉर्ट टर्म टारगेट से आपको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो नो डाउट दोस्तों हमें अगले कुछ सालों में ये इस लेवल में हमें मिलेगा ही नहीं। 20 से 25 रुपया तो इसके लिए कुछ भी नहीं है। 20 से 25 रुपया ये आराम से सस्टेन करेगा अगले कुछ सालों में। तो दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने आपके एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई हुई है। तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लीजिएगा या फिर अपनी खुद की रिसर्च जरूर से कर लीजिएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।